नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 7 विषय विज्ञान में भाग 3 पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। बालकों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अध्ययन करवाया। अब मैं आपको जो अध्ययन कराने जा रहा हूँ वह है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बालकों, अम्ल व क्षारक किसे कहते हैं, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, क्षारक कैसे होते हैं, अम्ल व क्षारक की प्रकृति जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अध्ययन करवाया। बालकों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उदासीनीकरण। देखिए, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच, ध्यान करेंगे, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ध्यान करेंगे आप, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। क्या बनता है बालकों? लवण और जल बनता है। तो हमने जो अध्ययन किया, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षारक, देखिए बालकों, लवण जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होती है। देखिए बालकों, इसके लिए अपन करेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। क्या? लवण। और जल बनता है, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षारक को आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला बिंदु है बालकों अपापचयन। अपापचयन, देखिए, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा, जैसे अपापचयन की जो अभिक्रिया है, जब भोजन ज़्यादा खा लेते हैं और हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। तो उस स्थिति में हम दूध या मैग्नीशियम या दूध या Mg का घोल, दूध या मैग्नीशियम का घोल लेते हैं, जिससे हमारी जो एसिडिटी है, अति अम्लता से जब हम पीड़ित होते हैं
तो हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं या दूध या मैग्नीशियम का घोल उसका हम सेवन करते हैं। और जब लवण और जल जब मिल जाते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं और नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पदार्थ बन जाता है। ऐसे ही बालकों दूसरा है चींटी का डंक। सेकंड है चींटी का डंक। बालकों आपने देखा होगा जब चींटी के डंक हमारी त्वचा पर लगता है तो हमें जलन सी महसूस होती है। उस जलन से बचने के लिए हम केलेमाइन विलयन का घोल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केलेमाइन का घोल लगाते हैं। केलेमाइन का घोल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केलेमाइन का घोल लगाते हैं और जो जलन होती है हमारी वो जलन धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है जो अम्ल होता है वो केलेमाइन के घोल से उदासीन हो जाता है और नया पदार्थ बन जाता है। ऐसे ही दूसरा है मृदा का उपचार। मृदा उपचार। तीसरा है बालकों मृदा उपचार। मृदा उपचार के लिए हम जब हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है तो अम्लीय मृदा को व्यवस्थित करने के लिए हम अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्षारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अम्लीय हो जाती है मृदा तो हम क्या मिलाते हैं? क्षारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? उसमें क्षारक मिलाते हैं और फिर मृदा उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही जब मृदा बहुत अधिक क्षारीय हो जाती है, जब मृदा बहुत अधिक क्षारीय हो जाती है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें जैविक खाद, जानवरों के अपशिष्टों से जो प्राप्त खाद होता है जैविक खाद, उसका उपयोग हम उसमें करते हैं और वह मृदा उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही बालकों कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों का अपशिष्ट होता है। उन कारखानों के अपशिष्टों में अम्लीय पदार्थ मिले होते हैं। कारखानों के अपशिष्ट होते हैं, कचरे होते हैं। उन कचरों में अम्लीय पदार्थ मिले होते हैं। उन अम्लीय पदार्थों को उदासीन करने के लिए हम उसमें क्षारक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? क्षारक मिला देते हैं और अम्ल और क्षारक क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। उन नए पदार्थ को हम हटा लेते हैं। इस प्रकार हम कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्टों को विसर्जित करने से पहले उनमें क्षारक मिला लेते हैं। तो बालकों आज हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझा इस वीडियो में और ध्यान से पढ़ा। बालकों यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। आपके अच्छे अंक होंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।